नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। कर्नाटक में चल क्या रहा है? राज्यपाल आखिर किस दबाव में या किस साजिश के तहत ये फैसला दे रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ केस जो है वो न केवल उजागर होते हैं बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा क्या मिलीभगत है, पूरी बात आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग अगर किसी पार्टी से सीखना हो तो बीजेपी के पास चले जाइए, क्योंकि कैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अब सीतारमैया की गिरफ्तारी की पूरी पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। इससे पर्दाफाश करेंगे तो कर्नाटक की क्या सच्चाई है, भाजपा क्या साजिश कर रही है। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए लिखा है, खबर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने शनिवार यानी 17 अगस्त को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सीतारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है जमीन से जुड़ा मामला है। इसकी थोड़ा मैं आपको विस्तार में बता दूं, शॉर्ट चीज बता दूं आपको कि क्या है ये कर्नाटक में मुदा भूमि घोटाला और ये क्यों चर्चा में है। तो ये खबर देखिए अमर उजाला की। इसे संक्षिप्त में इसमें बताया गया है कि सीएम सीतारमैया की पत्नी के नाम पर 50 क्रमशः 50 योजना के तहत भूमि के मुआवजे में अनियमितता के आरोप लगे हैं। विपक्ष का आरोप सीएम की पत्नी को मैसूर के महंगे इलाके में मुआवजा देने के लिए मूडा द्वारा 14 साइटें दी गई। मुख्यमंत्री ने बचाव में कहा है कि यह आवंटन 2021 में भाजपा सरकार के दौरान हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा मामला जो है जमीन घोटाला से संबंधित है। तो यहाँ पे दो चीजें समझने वाली कि कांग्रेस जो है उनका मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक में मौजूदा मुख्यमंत्री है और बीजेपी जो है यहाँ पे राज्यपाल की मदद से संवैधानिक पद का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकंजा कसना चाह रही है। अब इसकी क्या सच्चाई है, घोटाला हुआ है नहीं हुआ, इस पर बाद में बात करेंगे, जब चीजें सामने आएगी तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे दाव पेच समझिए, भाजपा चाह रही है कि संवैधानिक पद से सिद्धारमैया को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाए या तो उनको जेल में भेजने के लिए मजबूर कर दिया जाए, क्योंकि भाजपा का ये पैटर्न रहा है। चाहे आप झारखंड में देखिए, चाहे आप दिल्ली में देखिए, इसी तरीके का व्यवहार भाजपा की तरफ से नजर आया और अब कर्नाटक में भी हेर फरेब और यहाँ पे तख्ता पलट करने की तैयारी भाजपा ने इस तरीके से की है, क्योंकि पता है कर्नाटक में राहुल गांधी और कांग्रेस इतने सशक्त है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इतना फायदा पहुंचा है कांग्रेस को कि अब जब चुनाव होने हैं तो इससे भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और साउथ में, दक्षिण में ऐसे भी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और बहुत से ऐसे कारण है जिसकी वजह से चुनाव इम्पैक्ट होते हैं और दक्षिण में जो है चुनाव जो है वो उत्तर की तरह नहीं होता। बहुत से इसके कारण है, लेकिन एक बात इससे स्पष्ट है कि भाजपा को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड तो चल नहीं सकता, तो क्यों ना यहाँ पर मुख्यमंत्री को ही फंसा दिया जाए। और इसी सिलसिले में ये चीज तो कर गई है भाजपा, लेकिन भाजपा एक चीज भूल रही है कि जिस केस में यहाँ पे फंसाया जा रहा है वो केस, या मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री ने जो बचाव में बात की है कि आवंटन 2021 में हुआ था, तो उस समय तो भाजपा की सरकार थी, तो उस समय भाजपा ने क्यों नहीं कुछ किया और इतना साल वेट क्यों किया, इतना ज्यादा इंतजार क्यों किया और उसके बाद ये मामला क्यों खोला। ये तमाम तरीके के सवाल इस वक्त है, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीनिवास से, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। वो कहते हैं, द बीजेपी's blatant attempt to destabilize an elected government by utilizing the governor's office is yet another egregious example of the party's disregard for democracy and the federal structure. People of Karnataka stands in solidarity with the Siddaramaiya's government. ने सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। जो सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसे यहाँ पर जो है डमाडोल करने की स्थिति बनाई जा रही है ताकि यहाँ से कांग्रेस का मुख्यमंत्री हटा दिया जाए और भाजपा यहाँ पे पकड़ बना ले। तो ये सरकार को गिराने की साजिश के तहत ये पूरा का पूरा घोटाला जो है इस वक्त सामने आया है। इसको लेकर डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं, देखिए। This is complete unconstitutional and against the law. The governor's office has been misused by the BJP government. We will fight it legally. My CM will not come under any pressure. There is no question of him resigning. कहा है डीके शिव कुमार ने। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो परमिशन दे दी है प्रोसिक्यूट करने की सिद्धारमैया को, उसके संदर्भ में कि सरकार जो है यानी भाजपा जो है वो यहाँ पे अपनी
शक्तियों का गलत उपयोग करते हुए सिद्धारमैया के खिलाफ ये प्रोसिक्यूशन का जो ग्रांट दिया है वो इसलिए दिया है और कानूनी रूप से अब इसकी लड़ाई की जाएगी और किसी भी हाल में किसी भी दबाव में इस्तीफा जो है वो नहीं सिद्धारमैया द्वारा दिया जाएगा। इसको लेकर एक एडवोकेट है जो जिनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और कहा है, this is unfortunate. This is an elected government. It was elected recently. It was elected after an obscene amount of money was spent by the BJP to get their party elected. यानी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, बावजूद इसके बीजेपी कर्नाटक में हार गई और अब चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। Now you want to destabilize it by all the means. If anybody comes and complains, how many times have the governor entertained such complaints? It is not governor's fault. It is his master dictating to him. Governors are not supposed to act like this. They have not acted like this earlier. The question is, can the governor act at all? देखो सवाल ये नहीं है कि गवर्नर ऐसा काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या सवाल ये है कि राज्यपाल को अधिकार भी है क्या? द क्वेश्चन इज कैन द गवर्नर एक्ट एट ऑल, क्या गवर्नर कुछ कर भी सकते हैं? तमाम तरीके के सवाल जो इस वक्त आ रहा है और सवाल ये भी है कि कौन उन्हें निर्देशित दे रहा है, किसके इशारों पे राज्यपाल काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही है। एक सोशल मीडिया यूजर लिख रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक गवर्नमेंट हैज सैंक्शन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया। ही इज कॉल्ड अरविंद केजरीवाल ऑफ साउथ इंडिया। अरविंद केजरीवाल, वो दक्षिण भारत का अरविंद केजरीवाल बता दिया सिद्धरमैया को, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस ट्रेवल फॉर वुमेन इन द साउथ। फन फैक्ट क्या है कि अलेज्ड करप्शन हैपेंड व्हेन बीजेपी वाज इन द पावर। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब ये जो है भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार तो सो रही थी ना तब। जब कांग्रेस की सरकार बन गई है, भाजपा ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए फेंक दिए चुनाव में, फिर भी नहीं जीत पाई, तो अब चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए ये इस तरीके का जो है साजिश इसके खिलाफ रची जा रही है। इसको लेकर एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, द अनसीमली हैसल एग्जिबिटेड बाय द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक ऑन frivolous complaints against the democratically elected chief minister is both unwarranted and deeply concerning. Is this yet another attempt by the BJP to misuse constitutional authority like the honorable government to undermine a government that came to power with a resounding mandate? यानी जिस सरकार को जनता ने भारी बहुमत दी, उस सरकार को गिराने की साजिश यहाँ भाजपा की तरफ से इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा के पास कोई और उपाय है नहीं। जनता को मना नहीं पा रहे तो सरकार जनता की गिरा दे रहे हैं, इससे बेहुदा और क्या हो सकता है। ये अलग अलग प्रतिक्रिया है, सोशल मीडिया पर यूजर्स दे रहे हैं, विपक्ष दे रहे हैं, वकील दे रहे हैं, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री साहब इस पर क्या कह रहे हैं वो देखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, haven't done anything wrong to resign Karnataka CM Siddaramaiya deficient in face of Muda scam prosecution। जो यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो किसी भी दबाव में इस्तीफा नहीं देंगे। The allegation is that Siddaramaiya's wife Parvati was allotted expensive plots in lieu of her land that was used by the Mysuru Urban Development Authority for a layout. Notably, there were questions surrounding how she came to become the owner of the land on which her layout was formed। यानी जमीन घोटाले से संबंधित सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पर सवाल जो उठ रहे हैं उसका यहाँ पे व्याख्या किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ ताकि आपके जहन में ये बात पहुंचे कि कैसे पहले झारखंड में ये चीज की गई, फिर दिल्ली में की गई और अब फिर से, क्योंकि अब दिल्ली में देखते हैं एलजी मुख्यमंत्री के बीच में कुछ ना कुछ जो है खींचातानी चलती रहती है और एक बार फिर से कर्नाटक में इस तरीके की साजिश रची जा रही है ताकि सरकार जो है उसे गिराया जा सके। अब आप सोचिए कि आप मतदान करके किसी सरकार को सरकार बनाते हैं, मतलब किसी पार्टी की सरकार बनाते हैं और दूसरी पार्टी आके अपने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल करके आपको जो है हरा देती है। आपने किसी को चुना है तो आपकी जीत हुई और आपके चुने हुई सरकार को हराया गया, यानी आपको हराया गया। आपको जो है आपसे पंगे लेने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी आम जनता को जो है निराश करने का काम कर रही है। क्या लगता है आपको दोस्तों, कर्नाटक में सिद्धारमैया को फंसाने का काम और असंवैधानिक पद का असंवैधानिक तरीके से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा और आम जनता कितना सबक सिखाने वाली है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।